आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो आप लोग समझो इस बात को कि कुछ ऐसे फोर्सेस या सिस्टम्स होते हैं जहां एनर्जी स्टोर होती है। यानी कि ऐसे समझो जैसे हम एक मास को जब यहां से यहां उठाते हैं तो हम थक जाते हैं, वी हैव टू पुश इट अप, ओके, वी हैव टू स्पेंड एनर्जी। इसकी खास बात क्या है कि ये उसको स्टोर कर लेता है। जैसे ही रिलीज करते हो, जाने देते हो, ये वापस दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सही बात है, लेकिन ये सारा का सारा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। सही बात, अगर ग्रेविटी ना होती तो ये प्रोसेस नहीं होता। एक एग्जांपल वन। दूसरा, एक स्प्रिंग है, मास लगा हुआ है, फ्रीली रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं इसको कंप्रेस करूं ऐसे, तो ये स्प्रिंग क्या फील कराएगी मुझे कि इसको नहीं आने देना चाह रही, मेरे से मेहनत कराएगी, ये वर्क कराएगी। मैंने वर्क किया, यहाँ पे आके रोक दिया, जैसे मैंने जाने दिया इसने स्टोर कर लिया था वो वर्क, इट सेंड्स इट बैक। ठीक है कि नहीं? अगेन रीजन क्या है? स्प्रिंग फोर्स। क्या है बच्चों? अगर स्प्रिंग ना हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सही बात है कि नहीं? टेक अनदर एग्जांपल। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस चार्ज को, इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। इस चार्ज को मैं नजदीक लाऊं तो क्या फील कराएगा तुम्हें? सही बात है, लेकिन जैसे रिलीज करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका किया कराया काम वेस्ट हो गया, वो स्टोर हो जाता है और ये बहुत जोर से वापस भागेगा, वो एनर्जी लेके जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। अगेन, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है या फोर्स है, दैट इज द रीजन फॉर सच अ बिहेवियर। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैंने एक बॉक्स रखा सिंपल अर्थ पे, नॉर्मल रफ सरफेस पे, और अगर मैं इसको धीरे धीरे धक्का देके वर्क करके यहां पहुंचा रहा हूं, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं कुछ होगा? बिकॉज नाउ आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इन दिस केस, बट फ्रिक्शन इज नॉट दैट टाइप ऑफ फोर्स जो कि स्टोर कर सके एनर्जी को। समझ गए कि नहीं? तो पहले यहां समझ आया कि वी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज forces into two categories, one that is able to store potential energy and other that is not able to store potential energy। क्लियर है कि नहीं? तो मुझे खुद बताओ, टेंशन फोर्स हमारे अगर रस्सी में अगर टेंशन है या नॉर्मल फोर्स है, क्या ये नॉर्मली हमारे सामने कभी एनर्जी स्टोर करता है? आई डोंट थिंक सो। फ्रिक्शन नहीं कर सकता, टेंशन फोर्स नहीं कर सकता। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि टेंशन फोर्स का उस वायर पे क्या असर है, वो एक अलग फिलॉसफी है। वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर किसी ब्लॉक से टेंशन फोर्स उस पर लग रहा है कि तो क्या उसके अंदर एनर्जी स्टोर करेगा? वो नहीं। ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एटलीस्ट ब्रॉडली अगर हम अंडरस्टैंड करें फोर्सेस, वन कैटेगरी इज दो दैट विच स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी एंड द अदर इज नॉट एबल टू स्टोर। जो स्टोर करते हैं ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, और जो नॉट एबल टू स्टोर उनको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आइडिया है टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड थ्रू द आइडिया ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक फोर्स एनर्जी स्टोर करता है या नहीं करता है। ठीक है, अगर वो एनर्जी स्टोर करता है तो उसको हम एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, उस पोटेंशियल एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सपोज एक मास को मैंने यहां से उठाया, इस हाइट तक ले आया। ओके, मैंने जो वर्क किया, अगर मैं ना करता, क्या ये वहां तक उठता? नहीं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैंने जो वर्क किया है, मैंने जो एनर्जी स्पेंड की है, वही इसके अंदर स्टोर होगी। खास बात ये बच्चों, अगर मैं ये एक्सट्रीमली स्लोली करूँ ना, ये प्रोसेस ये सच में उतनी ही है। ठीक है, तो आई वुड से W एक्सटर्नल एंड स्लोली
इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। आप नोट कर सकते हैं यहां पे एक चीज। दूसरी बात, ऐसा नहीं है, एक मिनट, ऐसा नहीं है कि एक मास अगर सपोज यहां कहीं है या यहां पे भी है, ऐसा नहीं कि यहां या यहां या यहां, हर जगह की एक पोटेंशियल एनर्जी है। सही बात है कि नहीं? तो अगर मैं यहां से यहां ले जाऊं तो मैं उतनी ही एनर्जी क्रिएट करूंगा जितना यहां से यहां चेंज आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आई कुड ऑल्सो से दैट W एक्सटर्नल स्लोली इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगला नोट कर सकते हो ये चीज, ठीक है? ओके तो कई बार हम, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही एंड तक ले जाएं। कई बार हम इंटरमीडिएट पोजीशन अगर हम शिफ्ट ही करें वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो हम चेंज लाएंगे, जो हम वर्क करेंगे, वो यहां से यहां, तो W जो हम स्लोली अगर करेंगे, या तो वो पोटेंशियल एनर्जी में सेव होगा, या अगर आप मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक है, यहाँ पे दूसरी है, तो यहां से यहां जो चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू वट एवर यू स्पेंड। बेसिक आइडिया ये है कि अगर आप किसी सिचुएशन में चेंज लाते हो तो उसमें स्टोर होगी एनर्जी। सही बात है? तो वो जो एनर्जी स्टोर होगी वो आपका किया कराया होगा। अगर आप नहीं करोगे तो एनर्जी स्टोर नहीं होगी। सही बात है कि नहीं? तो सच फोर्सेस which are able to do such a behavior, which are able to behave in such a way that they store energy, not every force does it, are known as conservative forces and the others are non-conservative forces. आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को अब हम डिफाइन करेंगे। इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ मास ही कह लो फिलहाल, मास हमेशा नहीं है, और भी चीजें हैं, स्प्रिंग में भी एनर्जी होती है, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन या प्लेसमेंट, यानी कि ये कहां है, अगर उसकी वजह से इसमें एनर्जी है तो दैट्स नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये देखो बच्चे, ये फ्लोर है, सपोज अर्थ है, सपोज इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में मैंने 3 मासेस लटकाए हैं, एक यहां और एक यहां, M M M, ये केस A, केस B, केस C। ठीक है? क्या ये तीनों सेम पोजीशन पर हैं, सेम लेवल पर हैं? नहीं। विद रिजल्ट क्या फील होता है तुमको अगर हम रस्सी काट दें A B C, किसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर बनी निकलेगी? सी में। व्हाई? बिकॉज ऑफ सर्टेन प्लेसमेंट। फाइन, आपको ये इनहेरेंटली आइडिया होता है, ये बात समझने की। ओके इसमें बार बार है ना, मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, सबसे पहले इंट्यूटिवली समझो, दिमाग से समझो ये चीज। ठीक है? सपोज स्प्रिंग है, अगर मैंने स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस की तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होगी, मैं ज्यादा करूं तो ज्यादा होगी, मैं और ज्यादा करूं तो, अलग अलग पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग में। स्प्रिंग इज नॉट एग्जैक्टली जस्ट लाइक एनर्जी स्टोर्ड इन अ मास, बट हम, वो एक सिस्टम है। फिर क्लियर है कि नहीं? तो मैंने तो हालांकि मास के लिए की, लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट मास। सिस्टम्स स्टोर करते हैं डिफरेंट तरीकों से पोटेंशियल एनर्जी को। सही बात है कि नहीं? ओके और जो ऐसा स्टोर करने के लिए रेडी होते हैं फोर्सेस, उनको क्या बोलते हैं हम? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है कि नहीं? ओके आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन पार्ट में तो होगी, चलो थ्योरेटिकल डेफिनेशन बोलते नहीं, वो ऑफिशियल डेफिनेशन है ना। ओके हाँ अच्छा, दूसरा मैं कह रहा हूं, जो मैंने W एक्सटर्नल स्लोली किया, स्लोली का मतलब डेल्टा K कितना होगा? देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक, बिकॉज अगर मैं किसी चीज को चला रहा हूं धीरे धीरे धीरे, व्हाट्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? नील। सही बात है। साथ ही साथ हमको पता है कि सिर्फ ये फोर्स जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, इस पे आपने फोर्स लगाया एक मास पे, लेट्स से स्प्रिंग लगी है या कोई वजह है, आई डोंट नो, मतलब लेट्स नॉट रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स, स्प्रिंग है या दूसरी तरफ से एक और चार्ज होगा या ग्रेविटी हो, व्हाटएवर इट इज। ठीक है कि नहीं? हमने फोर्स लगाया, इसने W एक्सटर्नल किया,
क्या तुम बोल सकते हो मुझे कि सिंगल फोर्स क्या ऐसा काम कर सकता है कि कांस्टेंट स्पीड से चलाए बॉडी को? कैन अ सिंगल फोर्स रन द बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड? नो, नॉट एट ऑल। ये ध्यान रखना, इसने तो एक्सेलरेट करना ही चाहिए था। दैट मीन्स एक और फोर्स है वहां पे, उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो मेरे बच्चों, अगर आप स्लोली कुछ कर पा रहे, देखो ध्यान से, अगर मैं एक मास को, मान लो मैंने मास उठाया और सडनली ग्रेविटी स्विच ऑफ हो, ये मास ऐसे हो जाए, मैं सच कह रहा हूं। इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी आई एम एबल टू बैलेंस दिस स्पीड। मैं जितना फोर्स 10 न्यूटन अप लगा रहा हूं, वो 10 न्यूटन डाउन, थोड़ा सा मैं 10.001 रख रहा हूं ताकि ऊपर की तरफ मोशन हो। सही बात है क्या? दिस इज द आइडिया हियर। दैट मीन्स अकेला ये फोर्स नहीं है, देयर इज another force. There are two works happening. एक एक्सटर्नल वर्क है और एक कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क कर रहा है। सही बात है कि नहीं? समझ पाए मेरी बात कि नहीं? I'll go back again to the mathematics. W external is equal to delta U. U से हम पोटेंशियल एनर्जी डिनोट करते हैं। डेल्टा आपको पता ही है क्या मतलब है डेल्टा का? मीन्स चेंज। ओके, एंड W external प्लस W कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा K। ये कौन सी थ्योरम है? वर्क एनर्जी थ्योरम। बिकॉज सारे फोर्सेस क्या काम कर रहे हैं? वो काइनेटिक एनर्जी चेंज, जो कि हमने क्या लिखा है? जीरो। तो बेटे ये W एक्सटर्नल प्लस W कंजर्वेटिव, आप ऐसे कह लो, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है तो जो आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो उसी का ठीक W कंजर्वेटिव नेगेटिव वर्क कर रहे हो। सही बात है क्या? ओके, यहां से आप लिखो W एक्सटर्नल कंजर्वेटिव में रिलेशन क्या होगा, जरा ट्राई करो। सही बात है, ये बात ठीक है। दिस इज एनीवे इक्वल टू बाय डेफिनेशन डेल्टा यू। तो पहली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन, तीसरी डेफिनेशन, वी हैव लॉट ऑफ डेफिनेशंस। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है? ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं सेम चीज को देखने के, ठीक है? कोई बोलेगा मैंने काम किया तो वो स्टोर हुआ, कोई बोलेगा किसी ने यहां से यहां पोजीशन चेंज कर ली, दूसरी डेफिनेशन है। आई लिस्ट ऑल ऑफ देम, नोट कर लिया बेटे, नोट कर लिया अच्छे से। आई लिस्ट द थ्री डेफिनेशंस फॉर यू गाइस। पहली, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है कि नहीं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज W एक्सटर्नल, लेकिन ध्यान से स्लोली। अगर आप तेज चलाओगे हाथ तो थिंग्स माइट बी डिफरेंट। ओके, दूसरा मैंने कहा बच्चों, डेल्टा U इज पोटेंशियल इज एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन या प्लेसमेंट। एक पर्टिकुलर तरीके से रखने पे एनर्जी एक अमाउंट स्टोर हो रही है बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन, ठीक है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रीजन, फाइन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटी। फाइन, हमको पता है कि छोटी हाइट पे मास रखा होगा तो उसमें एनर्जी कम होगी, ज्यादा हाइट पे तो ज्यादा होगी। सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। समझ आए कि नहीं बेटे? तीसरा हमने कहा W एक्सटर्नल जो कि माइनस W कंजर्वेटिव है, तो उस हिसाब से डेल्टा U इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा उसका उल्टा। यहां स्लोली की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है? एनीवे है ये, इसमें स्लोली का मतलब कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हो अपने आसपास सिस्टम्स को बच्चों, ठीक है कि नहीं? सो दीज थ्री डेफिनेशंस एंड वन मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, that is the mathematical. W external can be written as initial to final F external dot dr। किसी को कोई डाउट इसमें बेटे? जो भी आपने फोर्स लगाया प्लीज एंड प्लीज, है ना? यहाँ स्लोली इज नॉट समथिंग लाइक आपको लिखना है, लेकिन मैं याद दिलाऊंगा बार बार, ये सब प्रोसेस कब है? स्लोली, प्लीज एंड प्लीज। ओके, that's equal to
माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर इनिशियल टू फाइनल, दैट्स इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है कि नहीं? फिलहाल हमने चेंज की ही बात की है कि हमने अगर कॉन्फ़िगरेशन बदली, फोर्स लगाया, उसके लिए एनर्जी स्पेंड करी, तो वो उस चेंज कॉन्फ़िगरेशन में हमारा काम स्टोर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जब आप वो खेला है कभी कोई टॉय गन जिसमें स्प्रिंग लोड करते हैं, फिर टक करते हैं, है ना, उसमें से वो क्या निकलता है, वो डार्ट गन जैसी कोई चीज है ना। तुमने क्या किया, जब तुम ऐसे खींचते हो उसको, यू आर स्पेंडिंग योर एनर्जी एंड यू आर, हम बोलते स्प्रिंग लोड कर दी। क्या कर दी स्प्रिंग? व्हाट यू हैव एक्चुअली डन इज कि तुमने अपनी काफी सारी एनर्जी पार्ट्स में स्प्रिंग में स्टोर करी है। क्या करिए? इतनी एनर्जी आप एक साथ डिलीवर नहीं कर सकते थे अपने बल पे, लेकिन स्प्रिंग कर सकती है। अंडरस्टैंड दिस, ओके? आप अपने हाथ से भी वो डार्ट फेंक सकते थे, सही बात है कि नहीं? लेकिन आपको 1 2 10 बार फेंकना पड़ेगा हाथ अपना, एक तरह से कहने को, यानी कि आप एक हाथ नहीं 10 हाथों से वो कर सकते हैं जो स्प्रिंग अकेले कर सकती है। इसलिए आप क्या करते हो, स्प्रिंग को लोड करते हो, उसमें जमा करते हो एनर्जी बेटे, ज्यादा क्वांटिटी में, एंड देन यू अलाउ इट टू स्पेंड इट। हाउ? बाय रिलीजिंग इट। वो जो बटन चलाते हो आप, क्लिक और ढड़ान एकदम, सही बात है कि नहीं? दैट इज योर डेल्टा। वो चेंज आपने लाया, आपने जो वर्क किया वो स्टोर हो गया। समझ गए कि नहीं बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? जो माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव है ना, डेफिनेशन, ये मत भूलना, मैं ये बार बार उठाऊंगा। और जो भी स्टैंडर्ड टीचिंग करते हैं वो सभी इस चीज को आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, दैट यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बेटर है अंडरस्टैंड, और जितना हो सकता है उतना धीरे धीरे धीरे। ये एक स्लो प्रोसेस है, जब आपका थिंकिंग कैपेसिटी एकदम ट्विस्ट हो जाता है दिमाग, ये करना पड़ेगा आपको। और कोई तरीका नहीं है साइंस पढ़ने का। साइंस मीन्स लॉजिक, यू नीड टू बी लॉजिकल, ऐसे, ओके? सोचो। बाकी तो देखो, डेरिवेशंस कराना, ये लिखवाना, दैट इज समथिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग चीज की। तो अंडरस्टैंड हो क्या रहा है? एक स्प्रिंग को जब आप प्रेस करते हो तो आप वर्क कर रहे हो, वो स्टोर होता है। स्प्रिंग जो आपके खिलाफ वर्क कर रहा है वो स्टोर कर ले। अब ध्यान देखना, स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग ही आपकी जो वर्क है उसको खा रहा है एक तरह से। ग्रेविटी हमारे इस वर्क को खा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? हमें तकलीफ किसने दी है? ग्रेविटी ने। नहीं तो जस्ट इमेजिन, ये सपोज ये इट्स ठीक ठाक वजन है, आधा किलो हो गई है, ठीक है? इसको उठाने में ठीक एनर्जी लग रही है मुझे, ठीक है? अगर मैं 50 बार ऐसे करूं तो हाथ थक जाएगा। करा क्यों? थका क्यों? ऐसा क्यों नहीं हुआ मैंने ऐसे किया और ये उड़ता रहा? सही बात है कि नहीं? बिकॉज आई वॉजंट अलाउड टू डू द वर्क ओनली, there was someone else as well who was doing work, and against my work net कितना था? 0 in that case, okay? This is the definition of, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकलती है जो मैं बताना चाहूंगा आपको। देखो, लेट्स डिफाइन द सेम थिंग, लाइक मैंने कहा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन ऑफ एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर इनिशियल। ये ठीक है बेटे? कैन आई से कि ये तो चलो यार टोटल वर्क डन है, ये तो क्या है? टोटल वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर मैं छोटा सा वर्क डन बोलूं तो डी यू कितना होगा बेटे? माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर। सही बात है कि नहीं? हाँ बेटे, बिना इंटीग्रेशन के, ठीक है कि नहीं? तो आई कैन से इट इज लाइक समथिंग लाइक दिस, माइनस एफ, ओके, ध्यान रहे, एफ आर इंटू डी आर चलेगा। मतलब ध्यान से एवरीबडी लुक हियर, मैंने वेक्टर हटाया, मैंने सब कुछ हटा दिया। मैंने क्या लिखा? मैंने कहा फोर्स अलोंग आर या डी आर। समझ रहे मेरी बात की? मैंने कंपोनेंट सिर्फ वो वाला लिया जो डी आर के पैरेलल है। क्या ना इस डॉट प्रोडक्ट के बदले ये लिखना सही है कि गलत है? डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद करो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी, याद आया? इज इक्वल टू ए पैरेलल इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, याद आया कि नहीं? वही कर रहा हूं मैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए पैरेलल इंटू, समझ गए कि नहीं? अगर मैंने कुछ ओवर बोल दिया तुम्हारे दिमाग से, वो बताओ मुझे बेटे, ठीक है? व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो वर्क है ये वही वर्क है, इस डिस्प्लेसमेंट को फोर्स का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो जो इसके अलोंग है, ठीक है? कि सही बात है कि यस और नो?
तो कुल मिला के मैं ऐसे लिख सकता हूं Fr इज इक्वल टू माइनस du/dr। समझ गए कि द कंजर्वेटिव फोर्स इन द डायरेक्शन r कैन बी फाउंड आउट यूजिंग दिस। ठीक है कि नहीं? यानी कि इसका इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल मीनिंग तो चलो हो गया, ग्राफिकल मीनिंग भी देखेंगे इसका और टेक्निकल डे टू डे मीनिंग भी समझ लेंगे इसका। क्लियर? फिलहाल यहां तक समझ आया कि नहीं आया? सो मच सो कि अगर फोर्स कांस्टेंट है बेटे, देन Fr इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U बाय डेल्टा R। कोई परेशानी तो नहीं है? गो बैक हियर, यहां देखो ध्यान से। कैन आई से इट इज इक्वल टू F कंजर्वेटिव डॉट डेल्टा R अगर ये कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट के केस में आपको du/dr करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे टोटल चेंज बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन। सही बात है कि नहीं? इसकी मीनिंग समझाना चाहूंगा मैं बेटे। डेफिनेशन लिख लिया आपने? तो कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच कैन बी डिफाइंड थ्रू द पोटेंशियल एनर्जी चेंज। ये नोट कर लेना, कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड थ्रू पोटेंशियल एनर्जी। खास बात यह है कि ये तो जुड़ा ही है ना इसी से, इसी का तो पार्ट है, इसी की वजह से एक दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड हैं। ओके, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा बच्चों, जो कि बहुत अहम है मैं कहूँगा। ठीक है कि नहीं? ध्यान रखना इस चीज को, नोट कर लिया? ठीक है, ओके सर, नोट कर लिया अच्छे से, कोई डाउट? ठीक है, तो पहली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन थ्योरेटिकल डेफिनेशन, तीसरी डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू, चौथी डेफिनेशन जो हमारे काम की, दैट इज डिफाइनिंग कंजर्वेटिव फोर्स थ्रू पोटेंशियल एनर्जी चेंज। खास बात ये है बेटे, देखो ध्यान से, अगर मेरे पास एक ये अर्थ है और ये एक मास है, ये मास कहां दौड़ रहा है? यानी कुल मिला के इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाह रहा है। क्यों? शाबाश शाबाश। अब आप देखो, इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में समझा सकते हो मुझे क्या हो रहा है? क्या क्या इंसेंटिव, क्या इसको क्या फायदा हो रहा है इस सिस्टम को? शाबाश, ये ध्यान रखना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां ज्यादा है और जब यहां पहुंचेगा तो कम है। यस, एवरी सिस्टम वांट्स टू लूज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है कि नहीं? यस, इसी तरह से ठीक है ना। जरा एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ये हमने स्प्रिंग एक मास से जोड़ के कंप्रेस कर रखा है। नॉर्मली ये मास यहां था और स्प्रिंग फ्री था, लेकिन हमने जबरदस्ती यहां लाया हुआ है। जाने दूं, जैसे छोड़ूंगा ये मास उधर धकेलेगा। क्यों? यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है बेटे, स्प्रिंग वांट्स टू रिलीज। हाउ डू यू डू इट? हाउ डज इट डू इट? बाय गोइंग आउट। ठीक है कि नहीं? ओके, तो मैं बोलूंगा आप जो कह रहे थे वो जो kx है स्प्रिंग फोर्स, इट्स बिकॉज ऑफ द सिस्टम, द स्प्रिंग वांट्स टू ग्रो फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू, किसी भी सिस्टम की बेटे ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं। सपोज आपने बलून को फुला दिया, ये बलून था, अब आपने इसको इतना बड़ा कर दिया, क्या करना चाहेगा ये? देखो, रबर में एनर्जी स्टोर हो गई है, रबर टाइट हो गया है, उसने स्टोर कर ली एनर्जी बहुत सारे बेटे। जैसे ही इसको मौका मिलेगा तो कब, कैसे पता चलता है रबर में इसमें एनर्जी थी, इसमें बलून में? बताएगा कोई? नहीं, तुमने कब पढ़ लिया? शाबाश, अच्छा आइडिया। लेकिन व्हाई डिड यू गो ऑन टू दैट, आई डोंट नो, बट अच्छी बात, मैं समझाऊंगा सरफेस टेंशन बलून के थ्रू ही। लेकिन फिलहाल मुझे ये बताओ, बलून में एनर्जी थी, पता कैसे लगता है? एक बड़ा फेमस सा एक एक्शन होता है, अक्सर फिल्मों में होता है कि बहुत सारी फूक भर के छोड़ दो और तो वो बलून भागता है। आई कहां से एनर्जी उसमें? वो समझो ये बात, फॉर अ बलून टू फ्लाई लाइक दैट, आप ऐसे फेंक के दिखाओ, नहीं भागता है। सोचो कितनी एनर्जी होगी उस एयर में। सही बात है कि नहीं? कि गलत कह रहा हूं मैं बच्चों? ये इंस्टेंसेस हैं जहां आप आंखें खोलो अपनी, वर्ल्ड कह रहा हूं, ठीक है कि नहीं? आप एक नीट जेई के लेवल से बाहर आके सोचो, बार बार कहूंगा ये बात, मास्टर द वर्ल्ड अराउंड यू। ये सब एग्जाम्स उन्हीं बच्चों के लिए होते हैं जो समझते हैं चीजों को आसपास। कोचिंग से तैयारियां इज नॉट दी
एंड गेम, फाइन। वो तो एक बेवकूफ बनाने का तरीका है, ठीक है। हम कोचिंग कराएंगे, आपको तीर मरवाएंगे नहीं, ठीक है। फर्स्ट थिंग us as teachers and you as students should be to master the subject. सब्जेक्ट को मास्टर करने का मतलब है उसका आपकी लाइफ से क्या लेना देना है, ये समझे आप, ठीक है कि नहीं। हियर इट इज एन एग्जांपल, ठीक है, कि रबर में एनर्जी स्टोर हुई थी ना, यस हुई थी। और एक बताओ, और एक इंस्टेंस बताओ इसी रबर बलून से जहां आपको पता लगा होगा इसमें एनर्जी थी। शाबाश शाबाश, प्रिक करो इसको। हाँ, साउंड इज एनर्जी, राइट। यू कैन नॉट लिसन टू समथिंग अनलेस समथिंग इज बीटिंग समवन। टक 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 टक, ठीक है, दैट्स एनर्जी। आई कहां से? बलून से। समझ गए मेरी बात की नहीं? और भी चीजें हैं बट सिंपलिस्टिकली आप ये समझ सकते हो। तो एवरी सिस्टम वांट्स टू ग्रो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है कि नहीं? गुड। तो चलो एक काम करते हैं। अगर मैंने कहा एक पार्टिकल है, ये ग्रेविटी कोई सिचुएशन नहीं है, मैं एक्स एक्सिस पे रखा है मैंने पार्टिकल। अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, हाउ विल आई शो इट? बाय दिस और बाय दिस, ए या बी? प्रेफरेबली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस डायरेक्शन में जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो कैसे दिखाऊं? ये वाला ग्राफ दिखाऊं, यू वर्सेस आर या एक्स, या ए वाला? ए इज हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर, बी इज लोअर टू हायर, ठीक है कि नहीं? प्लक्ष्य कहां खो गई? आई थिंक मैंने कंफ्यूज कर दिया। दिस शोज, है ना, दिस शोज पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग एज यू गो अलोंग दिस एक्सिस। सही बात है कि नहीं? ध्यान रखना बेटे। थिंक अगेन, मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप यहां से यहां टुक 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 चलते रहोगे तो इस मास की पोटेंशियल, मुझे नहीं पता किस वजह से, हो सकता है स्प्रिंग लगी हो, या ये पॉजिटिव चार्ज हो, उधर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है हम ग्रेविटी में हो, ग्रेविटी ऐसे हो, क्या पता। आई एम जस्ट टेकिंग ए जनरल एग्जांपल। Potential energy is increasing as you go from this to this. What will happen to this mass? अगर मैं इसको यहां रख दूं, सपोज यहां हायर पोटेंशियल एनर्जी है और यहां लोअर है, और लोअर है, यहां सबसे कम है कह लो, यहां और हायर है। यहां से क्या करना चाहेगा? ये हायर की तरफ जाएगा कि लोअर की तरफ? तो फोर्स किधर को लगेगा? कौन ले जाएगा इसको इधर? So the force, conservative force, which is because of this potential energy difference, acts from higher potential energy to lower. Clear है कि नहीं? कि नहीं आया समझ? पक्का? हाँ या ना? बहुत बढ़िया बेटे। ये u वर्सेस x या u वर्सेस r है, इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, यस। तो मैं कहूंगा स्लोप इज du by dx। स्लोप क्या है? लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इधर देखो, बाद में लिख लूंगा। वेयर इज द फोर्स डायरेक्टेड, पॉजिटिव या नेगेटिव? बहुत बढ़िया। फोर्स इज इक्वल टू दिस बट विद अ, याद आया, समझ आया कि नहीं आया? दिस इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इट, ओके। तो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट देखो किसी पार्टिकल का, इट शुड नॉट बी अ बिग इशू फॉर यू टू प्रेडिक्ट इट्स मूवमेंट, इट्स फोर्स, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा नहीं कह रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स नोट कर सकते हो, ठीक है? यस और नो? लक्ष्य समझ नहीं आया बेटे? ओके। एक मजेदार बात बताता हूं। एक पार्टिकल इस एक्स एक्सिस पे बताया है, कहीं पे भी है, जहां पे भी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चे ऐसे वेरी कर रही है, u वर्सेस x प्लॉट है, ठीक है? ध्यान रखना, इसको हमने पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। कहां रहना पसंद करेगा? 2 पे। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी इज द लीस्ट। सही बात है कि नहीं? खास बात ये है, अगर यहां रखूं तो क्या करेगा? इधर दौड़ेगा। यहां रखूं तो क्या करेगा? ठीक है कि नहीं? यू कैन लिट, आप सोचो, इसमें बड़ा मजेदार है। ऐसे सोच लो, ऐसी एक कटोरी है, आप अगर यहाँ पे एक छोटा सा गोला रखते हो तो वो कहां जाएगा? इधर। खास बात कुछ और भी है, देखो ध्यान से। अगर इस कटोरी में सच में मैं एक मास ऐसे गोला फेंकू तो वो क्या करता है? पढ़ेंगे कभी आने वाले टाइम, ठीक है कि नहीं? ओके। फिलहाल मैंने बस इतना समझाया तुमको कि यहां सबसे ज्यादा खुश है ये पार्टिकल, अगर यहां छोड़ दूं ना तो टिक जाएगा, ठीक है कि नहीं? टेक अनदर एग्जांपल। आई होप आई एम नॉट डाइग्रेसिंग बट आई लाइक एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू। सॉरी, हो सकता है
ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये है 1 2 3 4 5। 1 पे रखूं तो कहां दौड़ेगा, लेफ्ट या राइट? 2 पे, 4 पे, 5 पे, 3 पे, कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा कहीं। ठीक है, ये बात सच है बेटे, कंफ्यूजन है ना, इसको मैथमेटिकली बताना चाहेंगे हम। 3 पे इसका स्लोप कैसा है? तो मेरा बच्चा डी यू बाई डी एक्स क्या है? स्लोप हमेशा डी यू, मैथमेटिकली इट इज डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है कि नहीं है? तो फोर्स कितना होगा? माइनस प्लस क्या फर्क पड़ता है? तो इस ऐसे पॉइंट पे फोर्स 0 लग रहा है। ठीक है, ये आप स्लोप से डिसाइड कर सकते हो। समझ गए मेरी बात कि नहीं? नोट कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं है? ये एक ऐसा पॉइंट है बेटे जो कि मैं चाहूं तो मैं 4 डेफिनेशन में खत्म करके आगे बढ़ सकता हूं। दैट्स ऑल्सो ट्रू। लेकिन अगर एज जहां तक मेरा सवाल है, मैं जहां तक फील करता हूं, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट टू पुट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स कि ऐसे ऐसे होता है और चल पड़ो। दैट्स अनफॉर्चुनेट, फाइन, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट ओपन्स योर माइंड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स ड्यू टू इट्स एनर्जी। राइट, ध्यान से, हमारे पास कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, स्प्रिंग फोर्सेस हैं, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। तो एक फिजिसिस्ट को जो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, कल को रिसर्च में जाना चाहता है या कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग समझना चाहता है, तो ही विल बेनिफिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के हमने ये देखा कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। फोर्स चल चल उधर ही चल, यहां बोलेगा इधर आ वापस आ। सही बात है कि नहीं? यस और नो? दूसरी चीज, अगर ये है और अगर ये है, ये पार्टिकल 1 का है और ये पार्टिकल 2 का है, कौन से पार्टिकल पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा? सेकंड पे, है ना? इसको आप सिंपली समझ सकते हो कि हाँ, इसका स्लोप मतलब इसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा है। क्या है इसका? ये जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ज्यादा बड़े बड़े अमाउंट्स में चेंज हो रहा है सेम डिस्टेंस। ठीक है कि नहीं? इस वजह से बच्चे एफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा आर या माइनस डी यू बाई डी आर। समझ गए कि नहीं? नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जिधर को पोटेंशियल बढ़ रही है उधर से उल्टा फोर्स लगेगा, जिधर को ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। समझ गए कि नहीं? है या ना? ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, द कंजर्वेटिव फोर्स is opposite to the increasing potential energy direction and is equal to negative rate of change of potential energy with respect to position यानी कि डिस्प्लेसमेंट। सही बात है कि नहीं? ओके, तो पोजीशन कितनी, पोजीशन चेंज करने पे कितना ज्यादा स्टीप चेंज आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, उतना ही ज्यादा उस डायरेक्शन में फोर्स होगा बेटे। ये बहुत सिंपल चीज है, अगर आप ऐसे देखेंगे, आप इसको आप आराम से स्लोप्स पे देख सकते हैं। अगर ज्यादा स्टीप चढ़ाई होगी तो बॉल जल्दी आएगी, अगर फ्लैट होगी तो बॉल, ठीक है, आप समझो दिया, मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका, मिटा दूं? ठीक है कि नहीं? ओके, तो हमने कुछ चीजें देखी। अब मैं फाइनली नोट कर लिया बेटे, लिखो 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 लिखो, सॉरी, कर लिया? अच्छा ठीक है, तो रिकलेक्टिंग द होल थिंग, क्या क्या पढ़ा पहले हमने आज?
हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का, हमने अंडरस्टैंड करा उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू, फिर हमने उसको डिफाइन किया बेटे, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल स्लोली, और फिर हमने तीसरी बात कही कि दैट डब्ल्यू एक्सटर्नल स्लोली के चक्कर में डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज इक्वल टू 0 विच इज डेल्टा के, एंड हेंस डब्ल्यू delta u is equal to minus w conservative. Of course we are equipped with the idea कि हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क को इंटीग्रेशन वगैरह करके, ठीक है कि नहीं। इसके बाद हमने ऐसे लिखा, ये ध्यान रखना ये स्लोली हो रहा है तब जाके फायदा है इसको, दैट इज माइनस f कंजर्वेटिव डॉट dr, ये हमेशा ही ट्रू है, ठीक है कि नहीं, ओके ये हमेशा ट्रू है कंजर्वेटिव वाला, ये वाला हमेशा ट्रू नहीं है। अगर आप स्लोली नहीं हो तो जो आप वर्क करोगे वो सिर्फ पोटेंशियल में नहीं काइनेटिक में भी चला जाएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात क्या नहीं। सपोज मैंने आई थिंक वी कैन प्ले विद दिस, सपोज ये है, ओके मैं अगर इसको ऐसे ले आऊं तो जो मैं वर्क किया वो स्टोर हो गया, लेकिन अब देखो यहां से यहां आते मैंने छोड़ दिया ना, इट कंटिन्यूड टू मूव अप, इट हैड काइनेटिक एनर्जी एज वेल, दैट्स द पॉइंट हियर। बड़ा फ्रेग्रेंस वाला है ये, तो तंग करेगा मुझे, ठीक है। और फिर हमने यहां से डिफाइन किया बेटे डेल्टा यू बाई डेल्टा आर नेगेटिव इज इक्वल टू एफ आर, उस डायरेक्शन में ध्यान रखना ये चीज, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी इधर को चेंज हो रही है और फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसा होता नहीं है, देखा तुमने, देखो ना अर्थ के हिसाब से भी देखो, देखो जब हम हाइट गेन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, सही बात है कि नहीं, लेकिन अगर हम एक फ्लोर पे यहां से यहां जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं चेंज होती, इसीलिए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता है। यहां से यहां जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, सिस्टम को जरूरत पड़ती है मेरा बच्चा इस डायरेक्शन में मूव करने की, सिस्टम को इस डायरेक्शन में मूव करने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो इंसेंटिव, नथिंग इज अचीव्ड। अगर मैं यहां से यहां चला जाऊं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है, तो कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा मेरे पे, क्यों, बिकॉज इंसेंटिव, समझते हो इंसेंटिव का मतलब, इंसेंटिव मतलब कोई फायदा है ना। सपोज मैं आपसे बोलूंगा मैं आपको चॉकलेट खिला दूंगा आप असाइनमेंट को, तो वो इंसेंटिव हो गया, ठीक है कि नहीं, ओके। तो इसको कोई इंसेंटिव नहीं है यहां से यहां जाने में, लेकिन यहां से यहां जाने में इंसेंटिव है, दैट्स द पॉइंट हियर। Force along a particular direction is equal to the rate of change of potential energy in that direction, but opposite to the potential energy change. तो अगर बढ़ रहा है इधर को तो फोर्स उल्टा होगा, ठीक है कि नहीं। That can also be written as minus du by dr. कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी लिखवा दूं मैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स पॉइंट्स लिखते हैं इस पे। सबसे पहला कभी आता है डिफाइन करो चाहिए ना, स्कूल एग्जाम वगैरह में आएगा, इट इज कैन बी डिफाइंड एज माइनस डी यू बाई डी आर, पहली बात, इट शुड बी वी शुड बी एबल टू कनेक्ट इट विद द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। दूसरा, द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मैं ये ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, नोट कर लो, एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक मास यहां से उठा के कहीं घुमा फिरा के यहां पहुंचा दिया, मैं किसी भी पाथ से जाऊं, क्या इनिशियल और फाइनल सेम है कि डिफरेंट है? दैट मीन्स यहां से यहां जब जाएंगे तो डेल्टा यू विल बी सेम फॉर ऑल केसेस, सही बात है कि नहीं, यस और नो। अब सपोज मैं पाथ 1 की बात करूं, 2 की करूं, 3 की करूं, तो यहाँ W1 है, यहाँ W2 है, यहाँ W3 है, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, सही बात है कि नहीं, लेकिन वो सब किसके बराबर है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू माइनस डेल्टा, माइनस क्यों समझ रहे हो ना, एक्चुअली माइनस इनके साथ है, मैंने उस पर लगा दिया, तो W1 भी माइनस डेल्टा यू, W2, दैट मीन्स दे आर पाथ इंडिपेंडेंट, क्लियर है कि नहीं, आर यू फाइन, थक गए, हाँ थक गए, ठीक है, बस 2 मिनट है ना। तीसरा पॉइंट बेटे, अगर कोई मास यहां से उठा के यहां ले गए पाथ इंडिपेंडेंस से W, अगर वापस ले आओगे तो व्हाट इज द टोटल डेल्टा यू इन दिस केस, 0, बिकॉज जहां से उठे कॉन्फ़िगरेशन वर्क, इट्स एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन स्टेट,
जिस सिचुएशन से उठे वापस वहीं आ गए, तो डेल्टा यू तो 0 है। तो क्लोज्ड पाथ पे बेटे, क्लोज्ड पाथ वर्क बाय एफ कंजर्वेटिव इज 0, ठीक है कि नहीं। तो डब्ल्यू कंजर्वेटिव क्लोज्ड पाथ क्या होता है, इज इक्वल टू 0। ऐसे मैंने याद रखवाने के लिए रख दिया यहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। ओके, इससे याद रहेगा कि वही लूप में अगर जाएंगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। लेकिन इसको समझना क्यों, आपके लिए क्या प्रूफ है इसके लिए, बिकॉज हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी क्या होगा, तो जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज 0 है तो कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या करेगा, 0। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, क्लियर है कि नहीं। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों। आपका फोन स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। चार्ज में क्या स्टोर होती है, एनर्जी, ठीक है। आपके घर में इन्वर्टर लगा है, बैटरीज लगी हैं, आपकी कार में बैटरी लगी है, देयर ऑल स्टोरेज सिस्टम्स। इतना ही नहीं, हमारे जो डैम बनते हैं, डैम में पानी भरते हैं, वो भी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो डोंट थिंक देयर इज अ आइडिया, देयर आर सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी इन फोर्सेस के बिना चल ही नहीं सकती, ठीक है कि नहीं। हमारे घरों में पानी आता ही इन्हीं वजह से, नहीं तो घरों में पानी भी नहीं आता बेटे। हमको सुबह ऊपर टैंक से पानी छोड़ते तो वो वहीं से निकल जाता है, मजाक नहीं कर रहा। ओके, जब आप नल खोलते तो पानी यहां से ऊपर जाता, मर्जी है उसकी। इट्स बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी दैट द वाटर वांट्स टू कम फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट। दैट्स जहां हम हाथ धोते हैं, भाई बहती गंगा में हाथ धो लिए, है ना। दैट्स द पॉइंट हियर। समझ गए मेरी बात के नहीं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल। ओके, मुझे आज और कुछ नहीं कहना, बस द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड देन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, अपना कोलिजन्स में भी एनर्जी कंसिडरेशंस है, ठीक है। तो देन वी हैव एन इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ पार्टिकल मैकेनिक्स, पॉइंट मास मैकेनिक्स, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर टुडे, टेक केयर।